colorless, dense, oily, corrosive liquid. मतलब ये है एक्सक्यूज कि मी सर, जी सर जी स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन होता। शेयर की। स्क्रीन शेयर हो चुका है। अब हो गए। यस सर, अभी हो गया। अच्छा, it is colorless, oily, dense and corrosive liquid। मतलब ये कि एक तो ये कलरलेस है, दूसरा ये ऐसे ऑयल की तरह है, ठीक है, और मतलब वो नॉन पोलर नेचर की तरह शो कर रहा है, और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि और करोसिव भी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्किन के साथ कांटेक्ट हो तो फौरन जलाता है, ठीक है। And it is produced by the reaction of sulfur dioxide with water। और जब आप इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। एंड यूज्ड इन द, ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बस ये आखिरी स्टूडेंट होगा, फिर एक के बाद में कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे। And used in accumulators and in the manufacture of fertilizers, dyes and explosives। और यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज में, डाइज इंडस्ट्रीज में और एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्रीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फर्टिलाइजर्स, you know, they are very used in fields, क्रॉप्स और इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डाइज इंडस्ट्री, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट बिकॉज वी नीड डाइज इन वेरियस फॉर्म्स। और एक्सप्लोसिव्स तो आप लोगों को पता भी है, क्योंकि हमारे बजट का मेजर पार्ट जो है वो एक्सप्लोसिव्स के लिए रखा जाता है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दिस वाज प्रोड्यूस्ड इन 9th century by a Muslim scientist, Islamic physician named Ibn Zakaria al-Razi. He discovered it by distillation of vitriol and alcohol। उसने इसको तैयार किया था, लेकिन उसने डिस्टिलेशन की थी ये विट्रियल कोई मटेरियल है उसकी डिस्टिलेशन की थी, और अल्कोहल और उसकी डिस्टिलेशन की थी, तो उससे उसको सल्फ्यूरिक एसिड मिला था। 17th सेंचुरी में जर्मन डच केमिस्ट जॉन ग्लोबर बर्न सल्फर विद सॉल्ट पेटर, पोटाशियम नाइट्रेट जिसको कहा जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फर को आपस में जलाने से भी इसको बनाया जा सकता है, तो उसने इसको बनाया था, और उसने 17th सेंचुरी में बनाया था। तो ये बहुत अरसे बाद मतलब इसके बारे में लोगों को पता चला। 18th century में जोसेफ गैलूसक एंड जॉन ग्लोवर discovered lead chamber process। और lead chamber process को 18th century में, and then in 19th century Phillips he discovered the contact process which is used nowadays। ठीक है। names of sulfuric acid are ये आपको डिफरेंट नेम से मिलेगा। किंग ऑफ कंपाउंड्स भी इसको कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है, जिपिंग एसिड भी कहा जाता है, बैटरी एसिड भी कहा जाता है। बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैटरी तो इसके बगैर चलती ही नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट एसिड्स भी कहा जाता है, मेटलिंग एसिड, डाईहाइड्रोजन सल्फेट भी कहा जाता है। प्रॉपर्टीज में इसके इट इज़ डेंस, soluble in water, डाइप्रोटिक एसिड H2SO4 है तो 2 प्रोटॉन दे सकता है। सो इट इज़ डाइप्रोटिक एसिड, इट इज़ soluble in water और इट इज़ वेरी डेंस, मतलब डेंसिटी बहुत हाई है। जब आप इसकी बोतल को उठाते हैं ना तो ये बहुत हैवी होता है। तभी बैटरीज जो हैं उसकी हैवीनेस का असल में जो मेन हम कहते हैं कि जिसका बहुत बड़ा रोल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। बैटरीज ऐसे खुद से हैवी नहीं होती, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
इसकी डेंसिटी ऑलमोस्टली 2 to 3 ग्राम पर लीटर है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है। विस्कस कलरलेस लिक्विड, विस्कस भी है, मतलब स्लो फ्लो करता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो है इसकी। ऑयली लिक्विड है, हाईली करोसिव है और नॉन वोलेटाइल एसिड है। हाईली करोसिव ये शो भी किया गया है पिक्चर में, इसकी बोतल के ऊपर आपको ये नज़र आएंगे हाईली करोसिव का। और नॉन वोलेटाइल एसिड है, मतलब उड़ता नहीं है, बस अपनी जगह पे पड़ा होता है। इसका मोलर मास जो है 98 है और अपीयरेंस जो है क्लियर, कलरलेस, करोसिव, ऑर्डरलेस, नॉट फ्लैमेबल। इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है, क्लियर है और कलरलेस एसिड है। ठीक है। डेंसिटी 1.84 है ग्राम पर सीएम क्यूब, अब तकरीबन 2 आपको मैंने बताई थी। बॉइलिंग पॉइंट इसका 337 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 337 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होता है। ये ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं रिफ्लक्स के लिए, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जब आता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्टिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। स्पेशल फॉर्म इसका ओलियम है, जिसमें हम क्या कहते हैं, high concentration SO3 is added. Oleum is the special form of sulfuric acid which is much more acidic than the sulfuric acid. उसमें SO3 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी इसकी 26.7 cp है और solubility इसकी इन वाटर फुली मिसिबल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और फुली मिसिबल है। तो तभी अक्सर कहा जाता है कि बैटरी में ज़्यादा पानी जल्दी ना डाला करें, ये आग भी कर सकती है। यूजेज इसके 75% फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में है, मतलब सबसे ज़्यादा यूज ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। दूसरा केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में 15% यूज़ किया जाता है। हमारी लेबोरेटरीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर हमें 1-2 ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, लेकिन कैटालिटिक अमाउंट के बगैर हम इसका किसी भी सिंथेसिस को हम मतलब उसको इंश्योर नहीं कर सकते। अदर केमिकल्स मैन्युफैक्चर में ये 15% यूज़ होता है। मेटल प्रोडक्शन में 5% यूज़ होता है और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 5% यूज़ होता है। इसकी वजह से पहले ये कहा जाता था, जैसे आजकल लोग इकोनॉमी को डॉलर्स के हिसाब से तोलते हैं ना, कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी वीक है। तो ऐसा एक दौर गुजरा था कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन पे लोग अपनी इकोनॉमीज को चलाते थे, कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना प्रोड्यूस होता है उनकी कंट्रीज में, तो उसकी बेसिस पे वो अपनी मुल्क को चलाते थे। सो दिस thing was actually the economic indicator for them. इसके ऊपर जो इंडस्ट्रीज बेस करती हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इसके ऊपर बेस करती हैं, वो ये हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैटरीज, सिलोफेन, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोसिव्स, फर्टिलाइजर्स, गैसोलीन, पिकलिंग, जेट फ्यूल, केरोसिन, मतलब ये तकरीबन ज़्यादातर वही पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव्स और एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं। लेदर इंडस्ट्री, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, मेडिसिनल प्रोसेसेस। मेडिसिनल प्रोसेसेस का मतलब ये नहीं कि ये मेडिसिन में डायरेक्टली यूज होता है, ये किसी मेडिसिन को इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये मेडिसिन तो नहीं है खुद, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। ऑयल एडिटिव्स के तौर पे काम करता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, रेयन एंड रबर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मतलब टायरों वाली इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट कैटालिसिस, नॉट फॉर समथिंग लाइक, या डिहाइड्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज हाईली डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्रीज में, वेटरनरी ड्रग्स में, वाटर सॉफ्टनर रीजनरेशन में, वाटर ट्रीटमेंट में, येलो पिगमेंट्स में, इनके इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इससे पहले कि H2SO4 was the chemical which was used for the economic indicators.
There are three industrial processes for manufacturing of sulfuric acid. Number one is contact process, number second is lead chamber process, and the third one is wet sulfuric acid process. ठीक है, तीन तरीके यूज किए जाते हैं. The first one is contact process. जो सबसे ज्यादा important process है वो contact process है. The contact process, it makes sulfur dioxide. इसमें तीन steps होते हैं contact process में generally. पहला step makes sulfur dioxide. दूसरा step converts the sulfur dioxide into sulfur trioxide. The reversible reaction at the heart of the process. And the third very important step is conversion of the sulfur trioxide into concentrated sulfuric acid. मतलब contact process में आपको तीन major steps मिलेंगे. The first step is production of the sulfur dioxide. ठीक है. The second step is production of the sulfur trioxide from sulfur dioxide. And then the conversion of sulfur trioxide into sulfuric acid. लेकिन जो सल्फ्यूरिक एसिड इसके थ्रू बनता है तो वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, हाईली कंसनट्रेटेड. 98% उसकी कंसनट्रेशन होती है. मतलब 2% उसमें कोई पानी हो सकता है, लेकिन बाकी जो है वो एसिड होता है. अच्छा, पहला स्टेप मेकिंग द सल्फर डाइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड आप किस तरीक़ों से बना सकते हैं, तो वो तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो यूज़ किया जाता है वो उसमें सिर्फ दो बहुत बड़े तरीके हैं जिनको यूज़ किया जाता है. नंबर वन इज़ दिस कैन आइदर बी मेड बाय बर्निंग सल्फर इन एन एक्सिस ऑफ एयर. आप एयर को ले लें और सल्फर को बर्न करें उसमें, तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है. ठीक है. या द सेकंड वन, इन स्टूडेंट्स को छोड़ दें या सजा दे दें. मोहम्मद इस्लाम साहब छोड़ दे सर. मजाक छोड़ दे शुरू क्योंकि किया हुआ. कनेक्शन का प्रॉब्लम छोड़ दे, होता है. कनेक्शन नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए बस छोड़ दे. ये कहाँ से है? नहीं, बीच में क्लास के इतने नहीं यार, उस टाइम के बाद आप आ जाते हैं. स्टडी वाला स्टूडेंट आन दिस Sir, he is from Dir. यार दीर में भी 3G नेटवर्क होता है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही. अच्छा, this is prepared by burning of sulfur. So you burn sulfur in excess of air. This will produce sulfur dioxide, SO2. Or by heating sulfide ores like pyrite in excess of air. या तो सल्फाइड ओर्स को ले लें जिसमें एक ओर है पायराइट ओर, तो उसको ले लें और उसको बर्न करें, तो हीट करें, so you will be producing the sulfur dioxide. Like S को ऑक्सीजन के साथ, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, SO2 बन जाता है. या FeS2, दिस इज सल्फर पायराइट. ठीक है. Plus 11O2, this will produce 2Fe2O3 plus 8SO2. तो SO2 आपके पास दो तरीकों से बन सकता है, या तो बर्निंग ऑफ एयर, बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर, या heating of pyrites in excess air. In either case, the excess of air is used so that the sulfur dioxide produced is already mixed with oxygen for the next generation. अब नेक्स्ट स्टेज के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तो हम एक्सेस एयर इसलिए भी डालते हैं. तो एक्सेस एयर का मतलब ये नहीं कि कोई ख़राब चीज़ है. सेकंड स्टेप इज कन्वर्टिंग द सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ये स्टेप हमारे पास भी इम्पोर्टेंट है. दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एक्सोथर्मिक. मतलब एक्सिस ऑफ एयर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलके रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इसमें ये चीज़ जो है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, इसका बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मतलब रिएक्शन में ये भी होता है और ये साइड भी होती है. तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है. Converting the sulfur trioxide into sulfuric acid. This is the last step of the
contact process. This can be done by simply adding water to the sulfur trioxide. The reaction is so uncontrollable that it creates a fog of sulfuric acid. मतलब ये रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि हम सल्फर डाइऑक्साइड उसको छोड़ा था तो इसलिए अब और को भी छोड़ेंगे. दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिलाते हैं. ठीक है, सॉरी, मतलब पहले हम इसमें क्या करते हैं. दिस इज डन बाय द रिएक्शन ऑफ द sulfuric acid which is produced in initial process. ठीक है, instead the sulfur trioxide is first dissolved in concentrated sulfuric acid. मतलब पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं होता, तो आप उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं. सो इट प्रोड्यूसेस H2S2O7 जिसको ओलियम कहा जाता है या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है. इनको H2S2O7 को ओलियम कहा जाता है. ठीक है, सो ओलियम जब आपके पास प्रोड्यूस हो जाए तो ये वापस नहीं जाता उस स्टेज में, मतलब SO3 एंड H2SO4 में. दिस रिएक्शन इज कंप्लीट, ये एक साइड पे चलता है. When oleum is produced, this can then be reacted safely with water to produce concentrated sulfuric acid. जब आप इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो it will produce sulfuric acid twice as much you originally used to make the fuming sulfuric acid. जो आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना तो उससे ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है. तो ये 98% इसकी प्योरिटी जाती है. So you can produce oleum very easily by the reaction of SO3 and less concentrated sulfuric acid. And then you can convert your oleum into sulfuric acid which is much more concentrated than the originally used sulfuric acid in contact process. फ्लो शीट डायग्राम जो है ये आप लोगों ने पढ़ा भी था कि फ्लो शीट डायग्राम आपको सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस से और किस तरीके से मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट होता है. ठीक है, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो आप देख सकते हैं एट द लेफ्ट हैंड साइड सल्फर और ड्राई एयर, इसको हम फर्नेस में इंट्रोड्यूस कराते हैं. दिस इज अ फर्नेस. फर्नेस ऐसी जगह होती है जहाँ पे बर्निंग की जाती है. ठीक है, सो आप फर्नेस के अंदर सल्फर और ड्राई एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये इधर रिएक्शन हो जाता है, SO2 प्रोड्यूस हो जाता है. अब SO2 के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन भी होता है. सो दिस SO2 when it is produced it passes through this pipe to this chamber which is called converter. ठीक है, कन्वर्टर में इधर वैनेडियम पेंटॉक्साइड के बेड्स लगे होते हैं. इधर ये देखें फिक्स बेड, वो जो होता है हम कहते हैं रिएक्टर्स होते हैं. सो these are the beds of vanadium pentoxide. ये डिफरेंट तरीकों से इधर लगाए हुए हैं. तो जैसे ही आप SO2 को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इधर इसके पास ऑक्सीजन भी होता है. तो द एक्सेस ऑफ एयर एंड SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट्स SO2 इनटू SO3. ये प्रोसेस जो होता है ये कन्वर्टर में होता है. ठीक है, कन्वर्टर बहुत ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जिसमें कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 होता है. और यही कन्वर्टर है, अगर SO3 ना बने तो आगे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा. ठीक है, तो यही वो ओरिजिनल चैम्बर है जिसके थ्रू जो है हम कन्वर्टिंग प्रोसेस करते हैं, SO3 को बनाते हैं इसी के अंदर. सो वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है. And this is important because it is used in the conversion of the SO2 to SO3 reversibly. लेकिन रिवर्सिबली इस तरह होता है कि SO3 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, SO2 की क्वांटिटी कम होती है. जैसे ही SO3 प्रोड्यूस हो जाता है this passes through this pipe into this chamber which is called the contact chamber. ठीक है, इसको कॉन्टैक्ट चैम्बर कहा जाता है.
इधर जो है हम SO3 को इधर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो नीचे से जाता है, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है एंड दिस इज स्प्रेड ओवर द SO3। तो आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इधर से डालते हैं, लेकिन उसकी कंसनट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके ऊपर डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है SO3 के ऊपर, तो आपके पास ओलियम प्रोड्यूस हो जाता है। At the bottom of the chamber, this oleum, this is passing downward, इधर से पानी मिलाया जाता है and as a result you are obtaining concentrated sulfuric acid which is much more concentrated than the originally used sulfuric acid. This whole process is called contact process because इसमें हम जो है बहुत highly concentrated sulfuric acid बना सकते हैं. If you people have any question, we can move. जी any question? आप लोग question नहीं करते? Sir, what is yellow pigment? Yellow pigments, these are colors. इधर आप लोगों को मैंने बताया था ना, this is used in different types of the industries. ये देखें dyes industry. तो Yes. dyes में ये इधर था पे ये Sir, यहाँ पे. जी जी येलो पिगमेंट्स जो हैं, these are the dyes which are used industrially, ठीक है? तो इसकी प्रोडक्शन में Yes, sir. किया जाता है। ये पिगमेंट्स भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, मैंने किसको पढ़ाया था? आई थिंक मटेरियल केमिस्ट्री में है ना, आप लोग मटेरियल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? Yes, sir. पिगमेंट्स उसमें हैं, पिगमेंट्स, पॉलीमर्स और ये चीज़, तो ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था। तो पिगमेंट्स क्या होते हैं, वो पूरा एक टॉपिक है उसका, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, पिगमेंट्स कैसे बनते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है? ये उसी का कोर्स है। Yes, sir. We will be talking about the glass industries and things like these. This was the first very important industry in industrial chemistry, मतलब सबसे important industry है जो हम यूज़ करते हैं for many purposes. पहले मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक इंडिकेटर है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। बैटरीज को ले लें तो कितने लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, कि मतलब बैटरीज की कारोबार में और बैटरीज की प्रोडक्शन में, और बैटरीज में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ इकोनॉमिकली वेरी इम्पोर्टेंट। अगर बल्कि हम तो मेरे ख्याल से सल्फ्यूरिक एसिड भी इंपोर्ट करते हैं, खुद नहीं बना सकते, ठीक है? अच्छा, ये याद Sir, रखें कि quiz में जी सर क्विज में सल्फ्यूरिक एसिड इंक्लूड होगा? नो, जस्ट ओनली रिएक्शंस तक। Okay, sir. Excuse me, यहाँ sir. Sir, मुंगले दा notes रखे नो. यहाँ Notes तक हमारे पास मिल WhatsApp पे share. जाएंगे। पहले वाला WhatsApp कोर्स तो आप लोगों ने नोट किया हुआ है, और ये कोर्स दे दूंगा, वो तो बुक है, उससे आप लोग कॉपी कर ले। तो मुझे अब नहीं पता कि आप लोगों ने किया है कि नहीं। सर जिता और तासो आ और वीडियो शेयर करे वो वीडियो में शेयर करे वो अनरा डाउनलोड की जी इसमें कुछ मसला है, कह रहे हैं कि ये हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट मैं मतलब डाउनलोड कर सकूं, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रही है, अलाउ नहीं करते हैं। तो मैं डाउनलोड कर दूं तो फिर हम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ तक कोर्स जो है आप लोगों का इसमें इंक्लूडेड होगा, फिर तक पहले से लेकर, जो पहले दिन से लेकर यहाँ तक Yes, पैकिंग sir. प्रोसेस, ठीक है? वेडनेसडे को आप लोग की क्विज है, ठीक है Yes, sir. Sir, जी? sir, what is the chemical nature of vitriol?
विट्राइल, विट्राइल तो Yes, sir. दिस इज जस्ट लाइक हम उसको कहते हैं ना ये, और क्या कहते हैं इसका, और या इस तरह की चीजें जो होती हैं, इस तरह को हम विट्रियल भी एक मटेरियल है, एक मतलब उसको क्या कहते हैं कि सल्फेट्स का एक मटेरियल है, एक मिनरल है, तो उसके लिए उससे हम इसको बनाते हैं। फिर सल्फेट मेरे ख्याल से है कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसका यूज़ किया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ओके सर। सर और जी। हम ये सल्फ्यूरिक एसिड को डिपिंग एसिड क्यों कहते हैं? डिपिंग एसिड बैटरीज की वजह से हम कहते हैं, मतलब ये उसको एज अ डिपिंग प्रोसेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ना, बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट्स को, जो Yes, sir. और इलेक्ट्रोड्स। जी। ओके सर। और SO3 और H2O को डायरेक्टली क्यों हम रिएक्ट नहीं कर सकते? आई मीन उससे जो ओनली आपके पास नहीं, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, मतलब SO3 को हम H2O के साथ मिलाते हैं, लेकिन जो H2SO4 बनता है इनिशियली, तो वो H2SO4 लेस कंसंट्रेटेड होता है, तो फिर आप उसी H2SO4 को दोबारा उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। इस तरह नहीं होता, ये पूरा एक प्रोसेस होता है। ये तो हमने बहुत शॉर्टकट ले लिया है, बहुत ज्यादा शॉर्ट उस तरीके से हमने ले लिए, तो इसलिए आपको लग रहा है कि इस तरह इनिशियली आप H2O और H2SO4 SO3 को मिलाते हैं, H2SO4 बन जाता है। फिर H2SO4 को हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि हमारे पास ओलियम बन जाए। तो ओलियम इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, not just sulfuric acid। ठीक है, बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसलिए सबसे अच्छा प्रोसेस है कि क्योंकि इसमें जो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, दैट इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड एंड हाईली प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसमें कुछ और चीजें नहीं होती, तो इससे कॉन्टैक्ट प्रोसेस को लोग ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्रियली। लेड चैम्बर प्रोसेस भी सर है, और we will be talking about that। जी। सर why we call it contact process? because of the contact chamber। इसमें contact chamber है, ठीक है, वो आखिर में जो आप लोगों ने देखा है ना, वो contact chamber की वजह से इसको contact process कहा जाता है, और दूसरा जो है lead chamber की वजह से उसको lead chamber process कहते हैं, वो आ रहा है। ठीक है, contact chamber में क्या होता है, you are using the, और इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, अभी हमने वो नहीं पढ़ा, लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, उसकी कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या क्या चीज़ें कर, किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कॉन्टैक्ट में, और SO3 के प्रोडक्शन में किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, सो याद रखें, on Wednesday you people will have the quiz। ठीक है, Yes, sir.